नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना और उसके पीछे के लॉजिक्स को सीख रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टेप बाय देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, थीटा ये एंगल होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा और आता है कॉट थीटा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन के बारे में देखेंगे कि ये फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, यदि ये मेरा थीटा एंगल है, ठीक है, और ये जो मेरा होता है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस क्यों कहलाया? क्योंकि ये थीटा इससे लगा हुआ है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब जैसे मैं यदि साइन थीटा लिख रहा हूं, ठीक है, तो साइन थीटा का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, वैसे ही मेरा कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो मैं टेन थीटा को और क्या लिख सकता हूं? यदि मैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये क्या था? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे टेन थीटा जो आया वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। ठीक है, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो होता है, अभी देखो कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। यदि मैं साइन थीटा का फॉर्मूला देखता हूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट है, तो इस पे क्या होगा? रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम सेक थीटा पे देखते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जैसा मैंने कोसेक थीटा में देखा वैसे ही सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स होंगे जिसमें हमारे 6 टर्म होंगे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं 6 टर्म के ही बेसिस पे बना हुआ है। हम इसके अलग अलग फॉर्मूलाज देखेंगे और कैसे इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको कुछ इक्वेशन दिया तो उसमें आपको रिप्लेस करना होगा साइन थीटा को, यदि सेक थीटा से रिप्लेस करना है तो सेक थीटा से रिप्लेस करेंगे। इस तरीके से टेन थीटा में करना है तो टेन थीटा में करेंगे। इनके अलग अलग रिलेशंस भी होते हैं, जैसे सेक साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। इस तरीके से अलग अलग रिलेशनशिप सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम देखते जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहां पे लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो वेव फॉर्म होता है वो जे साइन थीटा का वेव फॉर्म है। मींस जीरो पे उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, 90 पे उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है,
यहाँ पे 1, ठीक है, और ये -1, ठीक है। तो आपका जो साइन थीटा का वैल्यू होगा 0 पे 0 होगा, 90 पे 1 होगा, 270 पे -1 होगा, और ये 360 डिग्री है, या 360 को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, क्योंकि आप सेम पोजीशन पे आ गए तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा का ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको जो वैल्यूज याद करना है ना, उस पे हमको इजी होगा, ठीक है। तो चलो हम साइन थीटा के ही वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा के वैल्यू से। साइन थीटा, ठीक है, इसका 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, और 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ग्राफ को देख सकते हैं, ग्राफ में यदि मैं थीटा को 0 रखता हूं तो उसका वैल्यू क्या है मेरा, साइन थीटा 0, ठीक है। वैसे ही यदि मैं साइन थीटा 90 पे जाता हूं, ये मेरा क्या है, 90 एंगल है, 90 एंगल पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। वैसे ही अब मैं कॉस का लिख लेता हूं, ठीक है ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये होता है जिसका वैल्यू 90 पे 1 होता है, सॉरी 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या अपोजिट हो जाएगा, मींस कॉस थीटा का वैल्यू 1 और 90 पे वैल्यू मेरा 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 0 1 देखा, 0 डिग्री पे 0 होता है साइन का वैल्यू और 90 पे 1 होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है। तो 30 डिग्री पे जो वैल्यू होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है √3/2, ठीक है। आपको ये याद करने का जरूरत नहीं है, मैं इसके पीछे लॉजिक बता दूंगा तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। आपका जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा में कौन सा वैल्यू है, कभी यहाँ पे √3/2 हो जाता है, यहाँ पे 1/2 हो जाता है, वैसा तो उसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि नहीं, मेरा जो कॉस का फंक्शन होता है वो 0 से जब 90 में जाता है तो वो हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और कॉस जो है यदि मैं 90 से लेता हूं, 0 से लेता हूं, 0 से 90 में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो वैल्यू हमेशा 1 से 0 के टूवर्ड्स जाएगा। और ये जो होता है, ये होता है √3/2, इसका वैल्यू होता है 1/√2, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी मैं ये देख सकता हूं कि रूट जो साइन 45 वाला है और cos 45 है, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। तो अब हम ये दो वैल्यू सेम कैसे हैं वो हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या है, साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये मेरा साइन एक्स है, ठीक है। और कॉस एक्स कौन सा है, ये वाला जो मेरा ग्राफ है वो मेरा कॉस एक्स का है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला मिडिल वाला पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट 45 मिडिल पे है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के। तो ये एग्जैक्ट कौन सा होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि ग्राफ के थ्रू यदि मैं जाता हूं तो भी मुझे वैल्यू दोनों का सेम मिल रहा है। इसीलिए जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, वो दोनों का वैल्यू आपका क्या है, एग्जैक्टली सेम है। आप ट्रिग्नोमेट्री को यदि ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो वो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। और हम इसीलिए इस क्लास में देखेंगे कि हम कैसे ग्राफ के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रीज को समझ सकते हैं, ठीक है। और आप ये देखेंगे साइन थीटा है और ये क्या है, माइनस साइन थीटा का है। तो ये जो ग्राफ है अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट है। ये साइन थीटा का ग्राफ है और ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ है। ये कॉस थीटा का ग्राफ है, ये माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए मैंने ये फंक्शन बता दिया कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, या एक्स या थीटा, ठीक है। साइन माइनस साइन एक्स या थीटा, वैसे ही माइनस कॉस एक्स या थीटा, ठीक है। एक्स या थीटा जो है वो एंगल है, ठीक है ना। तो अब हम वैसे ही जैसा कि हमने
प्रीवियसली देखा था कि जो टेन थीटा है वो क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब आप 0/1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। जब किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हमेशा 0 आता है। सिमिलरली 1/2/√3/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। और इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसका आंसर क्या आएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये क्या होगा, √3/1। तो ये वैल्यू √3 ही होगा। और ये 1/0, ठीक है। तो 1/0 क्या होगा, किसी भी संख्या को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे ही अभी क्या है, कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। तो आप ही बताइए क्या होगा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, ठीक है, 1/sin थीटा, ठीक है। तो अभी साइन के वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय जो साइन का वैल्यू आते जा रहा है वो हम डिवाइड करेंगे। तो 1/0, ये क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे ही 1/1/2, तो ये क्या होगा, 2, ठीक है। 1/sin थीटा, तो ये क्या होगा, √2। ये क्या होगा नेक्स्ट, 2/√3, और ये 1 का 1, ठीक है। अब मैं सेक थीटा करूंगा, ठीक है। तो सेक थीटा में क्या होगा, 1/cos थीटा, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका 1/1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अभी 1/√3/2, तो ये आंसर क्या आएगा, 2/√3, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, यहां पे 1/1/√2, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, √2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। और ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अब हम देखेंगे कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा। और हमने देखा था कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। तो अब 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। 1/√3 का अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल √3। 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3/1 का रेसिप्रोकल होगा √3, ठीक है। और 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0। किसी भी नंबर को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या होता है, 0। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।